Number system part 8. We will solve exercise 1.6. Before solving exercise 1.6, we have to see some formulas related to exponents and power. सबसे पहला फार्मूला देखिए, एक्सपोनेंट्स पावर का कुछ फार्मूला को पहले देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फार्मूला क्या है, ए टू दी पावर एम उसका होल पावर एन है, तो ऐसे केस में क्या है, पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाए, ए टू दी पावर एम इंटू एन हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड में क्या है, ए इंटू बी उसका होल पावर एम है, तो जब होल पावर एम है बीच में मल्टीप्लाई साइन आएगा और दोनों के लिए सेपरेट पावर आ जाएगा। ठीक है। ए का भी पावर एम होगा, बी का भी पावर एम होगा। ए का पावर एम है, अगर इसका इक्विवेलेंट पावर नेगेटिव करना चाहते हैं तो 1/a टू दी पावर माइनस एम लिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट में ए का पावर माइनस एम है, पावर हम लोग अगर पॉजिटिव करना चाहते हैं तो 1/a टू दी पावर एम लिख सकते हैं। फिफ्थ वाला ऑप्शन में ए टू दी पावर एम इंटू बी टू दी पावर एम है, अगर ये दोनों का क्या है, बेस अलग अलग है बट क्या है, पावर सेम है, तो ऐसे केस में दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर होल में आ जाएगा सिंगल। ए टू दी पावर एम ए टू दी पावर एन, अगर बेस सेम है बट क्या है, पावर अलग अलग है, तो इसके केस में मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ए टू दी पावर एम प्लस एन। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर डिवीजन साइन लगा, पावर सेम है बट क्या है, पावर यहाँ पे क्या है, अलग अलग है बट क्या है, यहाँ पे डिवीजन साइन लगा हुआ है और बेस सेम है, तो ऐसे केस में पावर सब्ट्रैक्ट हो, ए टू दी पावर एम माइनस एन। ए टू दी पावर एम इंटू बी टू दी पावर एम, दोनों क्या है, पावर सेम जा रहा है लेकिन दोनों का बेस अलग अलग है, तो ये तभी इक्वल हो पाया होगा जब दोनों का बेस भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि ए टू दी पावर एम। ए टू दी पावर एम इक्वल टू बी टू दी पावर एम, डैट मीन्स ए इक्वल टू बी। सिमिलरली ए टू दी पावर एम बट ए टू दी पावर एन, यहाँ पे बेस इक्वल है बट पावर अलग अलग नज़र आ रहा है, डैट मीन्स क्या होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का क्या होगा, पावर भी इक्वल होगा। किसी का भी पावर 0, डैट मीन्स वैल्यू 1 होगा। ठीक है। सपोज ये इंडेक्स में यहाँ n लगा हुआ है, तो इसका मतलब x टू दी पावर 1/n होगा। एग्जाम्पल में कुछ देखते हैं, जैसे कि क्या है, एग्जाम्पल यहाँ पे है 3 है, x स्क्वायर है और यहाँ इंडेक्स में 3 लगा हुआ है, तो आप क्या लिख सकते हो, ये जो यहाँ लगा हुआ है उसको बाय 3 यानी कि x टू दी पावर 2/3। ठीक है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देखते हैं, पावर 4 लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये 4 है, यहाँ तो कुछ नहीं नज़र आ रहा, डैट मीन्स 1 है, तो यानी कि x का पावर 1/4 होगा। तो ये सारे जो बेसिक फार्मूला एक्सपोनेंट्स पावर का है, ये आपको एक्सरसाइज का यूज बनाने में यूज करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद क्या है, एक्सरसाइज 1.6 में हम लोग आएंगे और एक्सरसाइज 1.6, एक्सरसाइज नंबर 1.6 जो कि आपका एनसीईआरटी का है। ठीक है। इसमें बहुत ही शॉर्ट टाइप का प्रॉब्लम दिया हुआ है और इसको आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन है, केवल इसका वैल्यूज फाइंड करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 64, उसका होल पावर क्या है, 1/2 है, और ये आपको पता है जो कि 64 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो आप इसके बदले लिख सकते हो 64 के बदले 8 स्क्वायर और उसका होल पावर में क्या है, 1/2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पावर क्या है, मल्टीप्लिकेशन, अभी तुरंत आपको आइडेंटिटी बताए थे, पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 2 कैंसिल हुआ, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 8। ये ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट हो गया। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको दिया है 32, उसका होल पावर में क्या है, 1/5 है। अब ये 32 के बदले आप 2 का पावर 5 लिख सकते हो, प्राइम फैक्टरेशन करोगे 2 5 टाइम्स रिपीट करेगा, 2 टू द पावर 5 उसका होल पावर 1/5। ठीक है। अब ये पावर क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 1/5 यानी कि 5 कैंसिल हो गया, व्हाट इज द फाइनल आंसर, 2। ये ऑप्शन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ऑप्शन नंबर सी 125, उसका होल पावर क्या है, 1/3। अगर आपको 125 का प्राइम फैक्टरेशन नहीं आता है तो आप बगल में यहाँ पे रफ कर सकते हो। 125 का प्राइम फैक्टरेशन निकालेंगे, 25 टाइम्स में होगा, 5 से निकालेंगे तो ये फिर 5 टाइम्स में जाएगा, यानी कि 5 3 टाइम्स आया, तो इसको 125 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3 और उसका होल पावर 1/3। ये मल्टीप्लिकेशन में पावर है, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा 3 इंटू 1/3 यानी कि 3 कैंसिल हो गया, व्हाट इज द फाइनल आंसर, 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 आपका 1 कंप्लीट हो गया। 3 ऑप्शन थे, वो 3 ऑप्शन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 सेम उसी तरह का है, रिलेटेड प्रॉब्लम, ये भी सिंप्लीफिकेशन है। फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या दिया गया, 9 का होल पावर 3/2 है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में 9 का पावर में आपको क्या है, 3/2 दिया हुआ है। ठीक है।
आप इसको जब सिंप्लीफाई करो 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और 9 के बदले आपको लिखा जा सकता है 3 का पावर 2, ठीक है, और उसका होल पावर 3/2 है। आप आगे सिंप्लीफाई करोगे 3 का पावर 2 है और ये 3/2 है, दोनों 2 कैंसिल हो गया। व्हाट इज द फाइनल आंसर? 2 जब कैंसिल हो गया 3 का पावर 3 बचा है, 3 का पावर 3 डैट मीन्स 3 × 3 × 3। व्हाट इज द फाइनल आंसर? 27। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। कौन सा क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ऑप्शन का फाइनल आंसर क्या आएगा? 27 आएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है? सेकेंड और थर्ड ऑप्शन देखना है। सेकेंड ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है? बी। सेकेंड ऑप्शन में दिया है 32 और उसका होल पावर में आपको दे दिया गया है 2^5। ओके, तो ये 32 को अभी हम लोग तुरंत यूज किए थे, इसके बदले हम लोग 2 का पावर 5 लिख सकते हैं और उसका होल पावर क्या है? 2/5। ओके, ये पावर क्या है? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 2/5, 5 कैंसिल। व्हाट इज द फाइनल आंसर? 2 का स्क्वायर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है 16 का पावर में दिया हुआ है 3/4 दिया है। अब 4 को हम लोग 2 का मल्टीपल ला के पावर 4 लिख सकते हैं, तो 16 के बदले 2^4 होल पावर 3/4। नाउ पावर इज मल्टीप्लाइड, दैट मीन्स 4 × 3/4। 4 इज कैंसिल आउट। व्हाट इज द वैल्यू? 2^3 and 2^3 means 2 × 2 × 2, that means 8. What is the final answer? 8. Now ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ ऑप्शन में क्या है? फोर्थ ऑप्शन में देखिए पावर आपको थोड़ा सा क्या किया है? नेगेटिव दे दिया। तो नेगेटिव दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको 125 अभी तुरंत यूज किए थे, क्या लिखे थे? 5 का बदले पावर में 3 और उसका होल पावर में क्या है? -1/3 था। तो ये पावर आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × -1/3। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या आपको यहाँ से मिलेगा? 5 का पावर -1 मिलेगा। 5 का पावर -1 कहने का मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको? 1/5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफिकेशन है, इसमें भी फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 2/3, 2 का पावर में क्या है? 2/3 है, फिर इंटू में है 2 का पावर में क्या है? 1/5 है। देखिए इसके पहले हम लोग तुरंत आइडेंटिटी यूज किए थे, a⁴m × a⁴n। अगर बेस कॉमन है तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाता है? प्लस आ जाता है, तो m+n हो जाता था। तो यही पार्ट यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो हम लोगों का क्या आंसर आ जाएगा? 2, ठीक है। उसका होल पावर में क्या आएगा? 2/3 प्लस यूज करेंगे बीच में +1/5। ये तो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम 5 3 का 15 हो गया। ये 5 टाइम्स में यानी 10 और ये 3 1 जा 3। डैट मीन्स आपको 2 का होल पावर में क्या बचेगा? 13/15 बच जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो गया। सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन में 1/3 और 3 का पावर केवल 3 है और उसका होल पावर 7 है। देखिए 1 का पावर कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा, तो इसी होल पावर में है तो 1 का भी पावर 7 है और 3 का पावर 3 का भी पावर 7 में है, तो 1 का पावर 7 डेट मीन्स 1 ही हो गया। बट ये डिनोमिनेटर में जो 3 का पावर 3 है उसका होल पावर 7 आएगा, और ये हमको पता है पावर आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 3 7 जा 29 1। अब ये पावर को नेगेटिव करना चाहते हैं तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का पावर -21। ये फाइनल आंसर आपको दिएगा, ठीक है। लास्ट थर्ड ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी, 11 का जो पावर है वो आपको दे दिया है 1/2 और डिवाइड का साइन है स्लैश। 11 का पावर में क्या है? ये 1/4 है, ठीक है। इसी को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 11 दोनों बेस मैच कर रहा है और ये डिवाइड में है, तो ऐसे केस में दोनों का पावर आपस में क्या होता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 11 का पावर क्या होगा? 1/2 -1/4। 1/2 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट करना है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ये एलसी अब फ्रैक्शन है, 4 हो गया, ये 2 - 1। तो व्हाट इज द डिफरेंस?
तो 11 का होल पावर में क्या आ जाएगा आपका आंसर 1/4। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर 11 टू द पावर 1/4। ये आपको ऑप्शन नंबर 3 मिल गया। यहाँ के बाद ऑप्शन नंबर क्या है 4 में है डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 का पावर में है आपका 1/2। दोनों ही पावर क्या है सेम है, बट क्या है बेस दोनों का अलग अलग है। इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी बताया गया था a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। तो ये किसके इक्वल होता था a इंटू बी, दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाता था और अब पावर m आता था। तो यहाँ पर भी दोनों बेस क्या है एक पावर है, फाइनल हो जाएगा 7 इंटू 8, दोनों बेस मल्टीप्लाई होगा और होल पावर में क्या है 1/2 लिखा जाएगा। तो 7 8 जा 56 और उसका होल पावर क्या है 1/2। आप इसको ये पावर 1/2 के बदले आप रूट भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिखो या ऐसे लिखो, दोनों ही सही है। और इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो गया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैथ्स बनाते रहिए।